दोस्तों बैग वगैरह हमारा हो चुके हैं पैक। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा जो कैरियर नीचे लगा लगेज उसमें दिक्कत है। उत्तराखंड परिवहन निगम का बस है दोस्तों को। अब हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि हमें इसे ओवरटेक करना है। राइट साइड हम जाएंगे दिल्ली की तरफ, लेफ्ट साइड लेंगे हम चोपटा वैली की तरफ। वापसी जब हम आएंगे तो इसी रोड से हमने उल्टा जाना है दिल्ली की तरफ। अरे क्या हाल है भैया? तुमने तेरे आए थे यहाँ पे कलमपुर से वहीं घूम रहे थे। आप कहाँ जा रहे हो? अब तो रुद्रप्रयाग ऋषिकेश। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ रहती है बाबा केदार की डोली। 6 महीने डोली यहाँ विश्राम करती है और बाकी 6 महीने केदारनाथ मंदिर। हर हर महादेव दोस्तों, आज है तारीख 4 और आज है होली का त्यौहार। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमारा उत्तराखंड ट्रिप का दिन है तीसरा, डे 3। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग त्रियोगी नारायण मंदिर से रात को हमारे 9 बजे दर्शन हुए थे। उसका कारण ये था कि ग्रहण के कारण मंदिर बंद था। तो उस समय फिर हमारे दर्शन हुए लेट 9 बजे और फिर हम वहाँ से रात को 9:30 बजे निकले। तो इस लोकेशन पे जहाँ हम पहुँचे हैं, ये लोकेशन है गुप्तकाशी। तो इस लोकेशन पे हम लोग पहुँचे 11:30 बजे। कोई होटल वगैरह कुछ मिल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से होटल मिला है क्योंकि कल 3 तारीख थी होली के दिन और कल भी छुट्टी का दिन था और आज भी छुट्टी का दिन है। तो बड़ी मुश्किल से होटल मिला। रात को हम लोगों ने यहाँ स्टे किया था। अब टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 और हम निकलने वाले हैं ऊखीमठ के लिए, जहाँ बाबा केदार की डोली रखी जाती है। तो इस समय हम वहाँ निकल रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। लोकेशन चेक करिए, ये देखिए लोकेशन, प्यारी सी लोकेशन, खूबसूरत वादियों के बीच में ये होटल हमने लिया था और इस तरीके का रूम था। अच्छा रूम मिल गया था, रात को खाना भी मिला क्योंकि बिल्कुल सारे होटल वगैरह सब बंद थे। तो बड़ी मुश्किल से ये हमारे को होटल मिला है। बैग हमारा हो चुका है पैक, हेलमेट हमने कर लिया साफ़। अब हम निकलने वाले हैं ऊखीमठ के लिए। और आज है होली का त्यौहार, छुट्टी का दिन है, तो आज रोड भी सारा ट्रैफिक कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल रोड खाली है। तो चलिए चलते हैं अपना सफ़र की ओर। और रात को हम शायद स्टे करेंगे हरिद्वार, नहीं तो अगर हम टाइम से हरिद्वार पहुंच गए तो हम सीधा निकलेंगे दिल्ली की तरफ को। तो चलिए चलते हैं अपने, करते हैं सफ़र को कंटिन्यू, दिखाते हैं आपको खूबसूरत नज़ारे और कराएंगे आपको बाबा केदार के दर्शन। तो दोस्तों बैग वगैरह हमारा हो चुके हैं पैक। सबसे बड़ा टास्क जो हमारा होता है आज हमने टाइम से कंप्लीट कर लिया। इस भाई का बैग थोड़ा टंग ही नहीं पाता है क्योंकि ये कभी लेफ्ट में गिरता है कभी राइट में। नहीं, यार प्रोफेशनल नहीं है ये, थोड़ा सा जो कैरियर नीचे लगा ना लगेज का, उसमें दिक्कत है। तो अपना हो चुका है बैग रेडी और बाइक को पहले करते हैं कोल्ड स्टार्ट। दिल्ली से हमारी जो बाइक ट्रैवल कर चुकी है 512 किलोमीटर। तो 5 मिनट स्टार्ट रहने देंगे, जब तक इंजन ऑयल ऊपर चढ़ जाएगा तब तक भाई बैग बांध लेता है और उसके बाद शुरू हो जाएगा हमारा सफ़र पहाड़ों की ओर। तो फिलहाल दोस्तों अलविदा कहते हैं इस होटल को ब्रह्मकमल। तो फिलहाल दोस्तों अलविदा कहते हैं इस होटल को ब्रह्मकमल। एड्रेस है इसका श्री केदारनाथ रोड, मस्ता नाला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। भाई भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। अब निकलते हैं ऊखीमठ की तरफ और उसके बाद बस मंदिर दर्शन करके जितना भी टाइम लगेगा उसके बाद हम निकलेंगे सीधा दिल्ली की तरफ। तो शुरू करते हैं अपने इस प्यारे से सफ़र को, बने रहिएगा साथ। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो ये तो मेरी वाली थार खड़ी है पुरानी, राजस्थान नंबर है, RJ14 जयपुर का नंबर है। तो आज दोस्तों है तारीख 4, होली का दिन है और ट्रैफिक तो बिल्कुल मिलने वाला है ही नहीं है, बिल्कुल नील बटा सन्नाटा, कोई नहीं मिलेगा। जो मिलेगा इक्का दुक्का स्कूटी बाइक वाले मिलेंगे, उसके अलावा कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। आज रोड बिल्कुल खाली रहने वाला है और आज बाइक राइड का मजा भी आएगा, बाइक चलाने का मजा भी आएगा। आज असली राइड आज होगी क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं, कोई ओवरटेकिंग नहीं, सिर्फ चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो आज का सफर बढ़िया रहने वाला है, तो बने रहिएगा जरूर। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए करो दोस्तों। बड़ी मुश्किल से वीडियो बनती है, ये दिखना आसान होता है कि बस फोन लगा लिया या वीडियो फोन उठा के बना दिया और बोल दिया और बन गई वीडियो। बहुत टाइम लगता है दोस्तों, सारी चीजें देखनी पड़ती है, एडिटिंग देखनी पड़ती है, सब चीजें देखनी पड़ती है। शिवम भाई निकल गया आगे, अब चलते हैं अपने सफर की ओर, मंदिर की ओर।
मार्केट देख रहे हो दोस्तों, पूरी मार्केट खाली है इसमें, पूरी मार्केट। और ऊपर से गुब्बारे पड़ रहे हैं वो अलग से। अभी पानी पड़ा है पीछे, अभी ये है कि इसमें फोन में पानी ना पड़ जाए, तो थोड़ा सा यहाँ से सेफली निकलते हैं फटाफट। मार्केट पूरी बंद है इस समय, कोई दुकान नहीं खुली, सिंगल दुकान थी। सब अपने घर में या तो होली खेल रहे हैं या अपने घर में बैठे हैं। लेकिन यहाँ पानी से होली कम खेलते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मौसम ठंडा है। ज़्यादातर लोग यहाँ गुलाल से और रंग से ही खेल रहे हैं। पानी तो बहुत कम है, पानी सिर्फ बच्चे हैं जो ऊपर छत से अपने पानी फेंक रहे हैं। अभी 2-3 जगह पीछे ऐसे आया स्पॉट आया जिन्होंने पानी फेंका है, लेकिन बच गए वहाँ से हम। कोई फोन पे पानी पड़ गया तो यार फोन में दिक्कत हो जाएगी। सामने बोर्ड आ गया दोस्तों, रुद्रप्रयाग 42 किलोमीटर, हरिद्वार 206 और मयाली 78। अब यहाँ से हम ले लेना है लेफ्ट टर्न, जो सीधा निकलेगा ओखीमठ की तरफ। अब यहाँ से देखो दोस्तों, हम करेंगे बाइक बंद। बाइक बंद कर दे, अपनी आप जाएगी अब 10 किलोमीटर तक। दोस्तों बाइक हमने कर दी है अपनी बंद, और ये जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, ये 10 किलोमीटर कंटिन्यू ऐसे जाएगी। अब ये दोस्तों बंद होके चल रही है इस समय बाइक, और ये लगभग नीचे अपना 10 किलोमीटर तक बिल्कुल एज इट इज जाएगी। कोई स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जाएगी सीधी। बढ़िया भाइयों का तेल बच रहा है, बढ़िया यहाँ के लोगों का। एक तरफ से बाइक चढ़ाई तब पेट्रोल लगा, जब वापसी नीचे आना है तो अपनी बाइक बंद कर दो और सीधा 10 किलोमीटर का बिल्कुल नीचे। कम से कम इसमें अगर बुलेट जैसी जो बाइक है, कम से कम 300-400 ग्राम तो पेट्रोल सेव होगा। अगर आप मोटा मोटा 30 की एवरेज भी करोगे तो 10 किलोमीटर तो चली गया, तो अप्रॉक्सीमेट 400 ग्राम के आसपास का तेल बच जाएगा। और यहाँ के लोगों की भी बड़ी मस्त लाइफ है। एक हमारे जो शहर की लाइफ है वो अलग है और यहाँ की लाइफ अलग है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नेचुरल हवा। मतलब कि मैं 3 दिन से यहाँ रहा हूँ, दिल्ली में अगर मैं रहता हूँ तो थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत होती है सांस लेने में और ये, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने अभी अभी अपने सारे ऑर्गन का चेंज कराया है, किडनी, लीवर और तुम्हारा फेफड़े फूफड़े जो भी है सब चेंज कराया है, क्योंकि हवा इतनी ताज़ी है। अंदर से खुद को, आपके बॉडी को रिलैक्स मिलेगा, बॉडी इतना एक्टिव हो जाती है यहाँ पे आके, वो खुद को आपको पता महसूस होगा कि हाँ यार मैं अपने अंदर से एक अच्छी ताजगी महसूस कर रहा हूँ। और जैसे ही धीरे धीरे करके हम दिल्ली की तरफ पहुँचते जाएंगे, कोई पोल्यूशन वाली हवा अपने अंदर लेंगे तो सारा शरीर खराब हो जाता है उससे। देख लो दोस्तों, अभी तक बाइक स्टार्ट नहीं है और स्पीड अपनी यहाँ पे इसकी 40 है। वो भी मेरा ब्रेक पे पैर है, इसलिए ब्रेक से पैर उठाऊंगा तो ये बिल्कुल 70-80 पे ही पहुँच जाएगी, क्योंकि टर्न्स है, कर्व, शार्प कर्व्स है ना, तो उसमें ब्रेक लगानी पड़ती है। रात में जब हम लोग निकले वहाँ से त्रियोगिनी राय से, तो वहाँ के लोकल लोगों ने बहुत ज़्यादा हमें डरा दिया कि आप 9:30 बजे नीचे मत जाओ, बाइक पे मत जाओ, नीचे का रास्ता ख़राब है, वहाँ पे जंगली जानवर आते हैं और भालू का आतंक है कि भालू आ जाएंगे, भालू ले जाएंगे। तो ये बात मेरे साथ पिछली बार भी हुई थी, तब भी उन्होंने मुझे मना किया था कि यहाँ से मत जाओ, लेकिन फिर भी हम वहाँ से निकले, इन लोगों की बात को ना मानते हुए फिर भी निकले। लेकिन दोस्तों है तो रिस्की, अगर लोकल लोग वहाँ के बोल रहे हैं तो उनके साथ ये चीज़ें होती होंगी तभी वो बोल रहे हैं, अदरवाइज यार वो क्यों बोलेंगे। यहाँ के लोग सीधे साधे हैं, ऐसे किसी को झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास गाड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप चले जाओ, लेकिन अगर आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हो तो नीचे आप मत जाओ। फिर भी हमें आना था, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा ना मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था और हम इस समय गर्म कपड़े लाए नहीं थे, सिर्फ एक जैकेट लेके आए थे, तो इसलिए फिर हमें नीचे आना पड़ा। 11:30-12 बजे के अराउंड हम नीचे होटल में पहुंचे थे। बड़ी मुश्किल से भी होटल मिला, पहले तो ढूंढते हैं होटल कहीं मिल ही नहीं रहा था, ना कुछ खाने को मिल रहा था, क्योंकि ना तो अभी यहाँ यात्रा चल रही है और दूसरा छुट्टी का जो दिन था 3 तारीख छोटी होली थी, इस चक्कर में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। सामने दोस्तों बस जा रही है दिल्ली, ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और गुप्त काशी, और बिल्कुल खाली जा रही है, आज कुछ है ही नहीं बस के अंदर। लेकिन इनको तो अपनी ड्यूटी करनी है, बस तो लेके जानी है, सवारी मिले चाहे ना मिले। उत्तराखंड परिवहन निगम की बस है दोस्तों ये। अब हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि हमें इसे ओवरटेक करना है, उसके बाद हम फिर बंद कर देंगे। बस वाले अंकल बहुत अच्छे थे, उन्होंने अपनी यहाँ भी साइड दे दी। कई लोग दे देते हैं और कई लोग तो बिल्कुल ऐसे चलते हैं तो साइड देते ही नहीं है, लेकिन कई लोग समझदार भी है जो लोग साइड आसानी से दे देते हैं। उनको पता है कि यार बाइक वाला बंदा 2 मिनट में आगे निकल जाएगा, हमारी वजह से वो क्यों लेट हो। कई बंदे टाइम को समझते हैं और कई बंदे नहीं समझते हैं। अगला साइन बोर्ड फिर आ गया है, चंद्रपुरी 13, रुद्रप्रयाग 38 और ऋषिकेश 178। बस आज ट्रैफिक नहीं मिलेगा हमारे को, सिर्फ ये बेनिफिट जरूर है, मौसम भी ठीक है, ठंडा है, अभी तो गर्मी नहीं है, लेकिन श्रीनगर क्रॉस करते ही फिर थोड़ा सा गर्मी का एहसास होना शुरू हो जाएगा, फिर हम लोग जैकेट उतारेंगे अपने। अभी तो सिर्फ एक जैकेट ही पहनी है।
भाई इतनी शांति है ना यहाँ पे, इतनी शांति है, मैं कह रहा हूँ आपको अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई देगी। अगर आप अपनी सांस भी लोगे ना तो भी उसकी आवाज भी सुनाई देगी आपको, इतनी शांति है। और हरियाली, पूरी हरियाली। मैं तो कल से उनकी बातों को लेकर डर रहा हूँ यार कि भालू यहाँ ना आ जाए। हालांकि दिन में नहीं आता, रात को आता है। और ये बात सच भी है दोस्तों। पीछे मैंने यूट्यूब पे 2-3 वीडियो देखी थी तो काफ़ी लोगों का यहाँ पे आया था कमेंट कि भालू जो है उसको इंसानी चेहरा पसंद नहीं है, तो इसलिए वो इंसान को मार देता है। और सबसे पहले जो वो अटैक करेगा वो आपके चेहरे पे करेगा, क्योंकि उसको इंसानी चेहरा पसंद नहीं है। तो सबसे पहला जो अटैक भालू करेगा वो आपके चेहरे पे ही करेगा। सामने देख सकते हो दोस्तों बर्फ का पहाड़, कितना सुंदर लग रहा है। और धूप जब उस पर पड़ रही है ना तो एकदम चमक रहा है, वो बिल्कुल सफेद जैसे चादर किसी ने बिछाई हो जाके, बिल्कुल ताजी स्नो गिरी हुई है ऊपर, क्योंकि ऊपर कोई पोल्यूशन का मतलब तो है नहीं। और बिल्कुल वाइट बर्फ है। ओ सीधा स्पीड बढ़ गई बाइक की। डाउन कई बार ज्यादा रहता है तो स्पीड ऑटोमेटिकली बाइक की 50-60 के आसपास पहुंच जाती है। अब ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, शायद स्टार्ट करनी पड़ेगी, शायद 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 नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। चल थोड़ा सा और, बस आ गया, डाउनफॉल आ गया, तब नीचे जाएगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है लेकिन पेट्रोल बच रहा है इसलिए चल रहे हैं, अदरवाइज स्टार्ट करके निकल जाते। लेकिन ठीक है यार, जो पेट्रोल बचेगा अच्छी बात है। टाइम तो लग जाएगा 5-10 मिनट फालतू, लेकिन दोबारा कौन सा फिर इतनी जल्दी यहाँ आया जाता है। हर चीज का नज़ारा दोस्तों आराम से लेना चाहिए, आराम से देखो। खाली है आज तो, हर बार नहीं तो ट्रैफिक में आते हैं तब पता ही नहीं होता, ओवरटेकिंग करनी है, कोई पीछे से हॉर्न मार रहा है, कोई आगे से हॉर्न मार रहा है। आज मौका मिला है होली का, खाली है तो आराम से चलो, नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए। और दोस्तों जिंदगी में हमेशा कभी भी पैसों के पीछे मत भागो यार। पैसा जरूरी है, मैं मानता हूँ जरूरी है, लेकिन इतना ज्यादा पैसा भी जरूरी नहीं है। अपना लिमिट के हिसाब से कि जो आपकी डेली की नीड्स है वो पूरी हो जाए और किसी के आए गए का सामान हो जाए, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, बस इतना जरूरी है। और उसके बाद कुछ अगर बचा है तो उसके बाद घूमो यार, अपना बाइक उठाओ, गाड़ी उठाओ, ट्रेन से आओ, बस से आओ, या ट्रैवल करो। ट्रैवल जितना करोगे ना, जितना ट्रैवल करोगे उतना आपके अंदर एक ज्ञान बढ़ेगा कि हर चीजें आपको पता लगेंगी, कौन सी चीज क्या है, कैसे है। और जिंदगी एक ही मिली है दोस्तों, दोबारा थोड़ी ना जिंदगी मिलेगी। आज अगर मैं आप लोगों को जानता हूँ या आप लोग मुझे जानते हो तो ये कमल आज दोबारा आपसे कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। अगर एक बार कुछ होता है मिस हैपनिंग तो दोबारा कोई किसी को इस धरती में मिलने वाला नहीं है। ये चेहरा भी सिर्फ भगवान ने एक ही बार दिया है, दोबारा ये चेहरा नहीं मिलेगा। अब ये नहीं पता अगला जन्म हमारा किस योनि में होगा, या होगा भी या नहीं होगा ये भी नहीं पता, और होगा तो कौन सी जगह पे जाके होगा। तो फिलहाल एक जो जीवन मिला है, और सबसे बड़ी बात है हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। गलत काम को छोड़ के अच्छे कामों में लगो, और जितना हो सके ट्रैवल करो यार। अपने बच्चों को भी कराओ, अपनी फैमिली को कराओ, और ट्रैवल करो। ट्रैवल एक बहुत अच्छी चीज है, जो आपको ज्ञान किताबों से नहीं मिलेगा ना, वो एक ट्रैवल से मिलेगा आपको। तो मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि मैंने जो अपनी जिंदगी से सीख लिया कि ट्रैवल बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। मैं हर महीने में कम से कम महीने में 10 दिन तो मैं ट्रैवल करता ही करता हूँ। सिर्फ 20 दिन है जो मैं अपने काम में रहता हूँ, नहीं तो मैं 10 दिन मेरा बाहर का रहेगा। क्योंकि मैं अगर पूरा महीना अगर काम में लगा हूँ और 2 महीने में कहीं दिल्ली से बाहर ना निकलूँ ना तो मैं डिप्रेशन में आ जाता हूँ, मेरे से काम ही नहीं होता। तो मुझे महीने में कम से कम नहीं तो 5 दिन तो चाहिए ही चाहिए, 10 दिन नहीं तो चलो 5 दिन तो चाहिए, कि जो मैं अपने माइंड को रिलैक्स कर सकूँ और फ्री रख सकूँ मैं अपने आप को। तो दोस्तों अभी तक देखो हमारी बाइक बंद आई है। अब ये सामने आ गया है जो पानी का बांध जिसे कहते हैं ब्यास, और यहाँ से अब हम आगे से लेंगे लेफ्ट टर्न, जो अपना हम चढ़ेंगे ऊपर चोपटा वैली की तरफ। इधर से लेंगे दोस्तों हम लेफ्ट टर्न, और केदार घाटी को अब हम कहेंगे अलविदा। जय बाबा केदार, जय श्री केदार। ये पुल दोस्तों आपको याद होगा पिछले साल जब यहाँ पे फ्लड आया था तो ये पुल बह गया था, टूट गया था। ये दोबारा नया बना है ये पुल। तो कुछ समय के लिए यहाँ से यात्रा बंद हो गई थी, आगे से एक यात्रा खुली हुई थी जो कीमत मंदिर की तरफ से है। राइट साइड हम जाएंगे दिल्ली की तरफ, लेफ्ट साइड लेंगे हम चोपटा वैली की तरफ। वापसी जब हम आएंगे तो इसी रोड से हमने उल्टा जाना दिल्ली की तरफ। अब ये सारा ऊपर हमने ऊपर चढ़ना है, 5-6 किलोमीटर का यहाँ से ट्रैक है वो कीमत के लिए। ये रास्ता ही सीधा चोपटा वैली को जाता है, और यहीं से अगर आप सीधा बद्रीनाथ जाना चाहें या माना गाँव जो इंडिया का जो लास्ट विलेज है वहाँ जाने के लिए भी यही रोड है। वैसे तो रुद्रप्रयाग से भी रोड करता है, लेकिन अगर आप केदारनाथ से बद्रीनाथ जाना चाहते हैं ना तो फिर आपको इसी रोड से ही जाना पड़ेगा। और इस रोड पे भी भालू का आतंक है दोस्तों। जब हम पिछली बार आए थे तो हमने मंदिर में रात को दर्शन 8-8:30 बजे किए थे, तो उस समय भी वहाँ जिनसे हमने प्रसाद लिया था, जिनसे हमने चाय पी थी ना,
उन लोगों ने भी हमें मना किया था कि रात को आप यहाँ से ट्रैवल मत करो, या तो आप रूम लेके यहीं स्टे कर लो, क्योंकि इधर भी रात को उन्होंने बताया था 2-3 दिन पहले ही कोई बाहर से कोई आए थे यहाँ पे घूमने के लिए, टूरिस्ट थे, तो एक भालू ने एक को उठा के उसको मार दिया था, उसका चेहरा खराब कर दिया था, तो वो बंदा नहीं बच पाया था। तब तो दिन है दोस्तों, बाकी जब जो भगवान ने लिखा है वो तो वैसे होना ही होना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब भगवान ने जो डेट जो समय निश्चित किया है उस समय पे ही वही चीज़ होनी है, उससे पहले किसी की हिम्मत किसी की ताकत नहीं है कि कुछ कर सके। दोस्तों ये आ चुका है मंदिर के लिए जो रास्ता कटता है, यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट तो ऊखीमठ मंदिर आएगा, सीधा अगर आप जाते हैं तो आ जाएगा चोपटा वैली और बद्रीनाथ रोड। तो हमने ले लिया लेफ्ट और मंदिर की दूरी यहाँ से आधा किलोमीटर है बस। ये बड़ी छोटी सी गली है, तो एक गाड़ी एक सही टाइम पे निकल सकती है यहाँ से। सामने से अगर दूसरी गाड़ी आ गई तो उसका निकलना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक तो लेफ्ट साइड में कुछ खोद भी रखा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, वैसे भी ये गली बहुत छोटी है। सामने से अब गाड़ी आ रही है, अब वही मैंने कहा था कि एक टाइम पे एक ही गाड़ी निकल सकती है। अब ये भाई निकालेंगे तो चलेंगे, ये तो वही है हमारे को मिले थे। अरे क्या हाल है भैया? अरे मैं वही देख रहा था, गाड़ी कोई लगी पैदा नहीं थी, तुम तेरे आए थे यहाँ पे कल हम परसों तुम वहीं घूम रहे थे। आप कहाँ जा रहे हो? अब तो रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश। उधर नहीं जा रहे ऊपर त्रियोगी नारायण? अब नहीं, आप जाए? अच्छा हाँ, हम तो होके आए, हम तो होके आए। हाँ वहाँ पे तो बहुत स्लो होगा। नहीं, स्नो नहीं है, खाली है। अच्छा, लेकिन मंदिर बंद था रात में, वो ग्रहण लगा उस चक्कर में मंदिर बंद था। बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ खाली हो गए यहाँ पंचकेदार के दर्शन नहीं हो जाएंगे। ओके ओके सर, बाबा तो यहीं पे। ओके। ये भाई हमारे को मिले थे जब हम निकले थे हरिद्वार से ना, तो जहाँ हम अपनी बाइक में पेट्रोल भरवा रहे थे, तो ये भाई हमें वहीं मिले थे। ये एमपी से आ रखे थे, तो इनका भी एक चैनल है यात्रा करो 21 के नाम से, उत्तराखंड पुलिस। तो ये दोस्तों छोटी सी पार्किंग है मंदिर की, अब यहीं पे हम अपनी बाइक को लगाएंगे पार्किंग और चलेंगे मंदिर। लास्ट टाइम भी हमने यहीं लगाई थी, तो आज भी हमने सेम जगह सेम स्पॉट पे बाइक खड़ी करी है। एमपी से, रीवा रीवा रीवा। हाँ तो दोस्तों बाइक हमने लगा दी है यहाँ पे, अब चलते हैं मंदिर अंदर, दर्शन करके फटाफट से निकलेंगे, टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, 10 बज चुके हैं इस समय। भाई यहाँ से मंदिर की एंट्री, ओंकारेश्वर मंदिर मार्ग, ये मंदिर का दर्शनीय दरवाज़ा। भाई साहब को हैप्पी होली। यहाँ पे उतारेंगे फिलहाल शूज़ और चलते हैं फिर मंदिर के अंदर। तो यहाँ से है भाई मंदिर का रास्ता और चलते हैं मंदिर के अंदर। शायद खाली होगा, बिल्कुल कोई भी नहीं है आज, खुले दर्शन होंगे। और होली के पावन त्यौहार पे हम बाबा के पास है, ये देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ रहती है बाबा केदार की डोली, 6 महीने डोली यहाँ विश्राम करती है और बाकी के 6 महीने केदारनाथ मंदिर में। सामने की तरफ है पंच केदार लिंग दर्शन। फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है तो अंदर हम जा नहीं सकते, तो यहीं से आपको दर्शन करवा सकते हैं। यहाँ पे है अंदर सामने मंदिर के अंदर बाबा केदार की डोली और सामने पंच केदार के दर्शन। फ़िलहाल खड़े हैं मंदिर के प्रांगण में और प्रांगण बिल्कुल खाली है इस समय। सामने आप देख सकते हैं हमने किया अभी पंच केदार के दर्शन और अंदर हमने किए बाबा के दर्शन, बिल्कुल खुले दर्शन हुए हैं। और ये सामने है पंच केदार और इस समय ये अभी कुछ नया बना है यहाँ पे, एक गेस्ट हाउस टाइप का, तो शायद ये सरकारी हो सकता है, GMVN का। इस सामने दोस्तों आप जो देख पा रहे हैं ये है पंच केदार के दर्शन। जो लोग मल्लेश्वर रुद्रेश्वर नहीं कर सकते तो यहाँ पे पंच केदार के दर्शन एक साथ है। जो फल आपको वहाँ प्राप्त होगा वही सेम आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये कुछ मंदिर, कमेंट में ज़रूर दोस्तों ज़रूर बताना कि ये मंदिर कितने साल पुराना है। लोगों का कहना है कि ये मंदिर त्रेता युग से यहाँ पे है। ये सामने नंदी जी विराजमान मंदिर के सामने। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है तो अंदर हम जा नहीं सकते, बाहर से ही मैं आप लोगों को दर्शन करवा सकता हूँ। तो दोस्तों होली के दिन आज बाबा ने इतनी कृपा हमारे ऊपर की है कि आज हम बैठे हैं बाबा के पास और दर्शन हमारे बिल्कुल खुले डुले दर्शन हुए, कोई इतना रश नहीं था। अब अगले महीने कपाट खुलेंगे बाबा के, तो अब शायद सीधा बाबा बुलाएंगे केदारनाथ, तो वहीं जाएंगे। तो आप भी कीजिए दर्शन होली के दिन, बाबा के दर्शन, बाबा केदार के दर्शन। तो इसी के साथ दोस्तों करते हैं हम वीडियो को यहीं पे एंड। अब हमें निकलना है नीचे हरिद्वार की तरफ। तो आज का ब्लॉग सिर्फ इतना ही। आज का ब्लॉग में सिर्फ हमारा जो मकसद था कि होली के दिन आप सभी को दर्शन कराना बाबा केदार के और पंच केदार के,
तो दर्शन हमने आपको कराए। कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों दर्शन करके आपको कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।